आज हमारे पास है एक डाउट प्रॉब्लम और इसमें सिचुएशन ये है। ए मेटल रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is being heated at one end at one time. The temperature gradient is 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर एट क्रॉस सेक्शन ए। तो इस रॉड का क्रॉस सेक्शन हमने एज्यूम कर लिया कि ये ए है, पॉइंट ए है, और क्रॉस सेक्शन को मैंने सिंबल चेंज करके यहाँ पे एस लिख लिया है क्योंकि ये पॉइंट भी ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हमें लेना था, तो मैंने इसका सिंबल रखा है एस। तो एस है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन ए इज 2.6 डिग्री पर सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज़ है? ये दिया हुआ है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को हमने लिखा डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10⁻+2 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। इसको मैंने सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, पर मीटर में। और पॉइंट बी पर कितना है? पॉइंट बी पर है ये 2.6 इंटू 10⁻2 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी जिस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द रेट एट विच टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन द पार्ट ए बी ऑफ द रॉड। तो रॉड ए बी का जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो रेट हमको बताना है। तो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज तब होगा रॉड का, या ए बी पार्ट का टेम्परेचर तब इंक्रीज होगा जब ए बी पार्ट में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो डेफिनेटली जितना हीट का फ्लो ए से अंदर की तरफ होता है यहाँ पर, सेम अमाउंट ऑफ हीट बी से बाहर की तरफ नहीं जाती है। हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जितनी हीट एनर्जी आती है ए पॉइंट पर, उतनी हीट एनर्जी बी पॉइंट से बाहर नहीं निकलती है। यानी हीट आती, अमाउंट ऑफ हीट जो कि ए से एंटर करता है वो ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ हीट जो बी से बाहर जाएगा वो कम है। यानी कि कुछ हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हीट जो एंटर करती है ए से वो कितनी है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो डी क्यू ए बाई डी टी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड एंटरिंग थ्रू ए। तो ए से जो एंटर कर रही है उसको हमने लिखा के ए डी टी बाई डी एक्स। तो ए की जगह मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने लिखा है एस। तो के एस डी टी ए ओवर डी एक्स। ये डी टी ए ओवर डी एक्स क्या है? ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट ए। सिमिलरली हीट कमिंग आउट फ्रॉम बी, तो बी से जो हीट बाहर आएगी यहाँ से, उसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बी बाई डी टी। हीट कमिंग आउट फ्रॉम बी पर सेकेंड है ये, के एस डी बी बाई डी एक्स, एंड डी बी बाई डी एक्स इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इतनी हीट एंटर करती है ए से और जो बाहर जाती है वो ये है। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट जो कि पार्ट ए बी ने एब्जॉर्ब की वो कितनी होगी? सो हीट एब्जॉर्ब बाय द पार्ट ए बी पर सेकेंड इज this amount of heat which is entering from point A per second minus this amount of heat which is coming out from B per second। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको मिलता है डी क्यू ए बी बाई डी टी, यानी कि ये वो कौन सी हीट है जो कि ए बी पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही है। के एस हम कॉमन ले लेंगे और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का डिफरेंस आ जाएगा। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब हीट अगर ये रॉड एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको लिखने का एक और तरीका है, और वो तरीका है डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी के बराबर, जिसमें एम होता है मास और सी होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना देके ए बी पार्ट की हीट कैपेसिटी दी हुई है, यानी कि एम इंटू सी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। तो एम इंटू सी की वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और हीट कैपेसिटी कितनी है? 0.4 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एम इंटू सी की वैल्यू है, एम सी इक्वल टू दिस। जो के है इसकी वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय द पार्ट ए बी। तो पार्ट ए बी ने जो हीट एब्जॉर्ब की वो कितनी है? एम सी डी टी के बराबर है। एम सी 0.4 गिवन है, और टेम्परेचर में चेंज कितना आया हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, वो है डी टी के बराबर। ठीक है, तो बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये जो डी क्यू ए बी है, इस डी क्यू ए बी की जगह पर हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितना बन जाएगा? इसको सब्स्टिट्यूट करने से ये बनेगा 0.4, ये वैल्यू हमने रख दी, 0.4 डी टी
0.4 dt ये टेम्परेचर में चेंज है, एंड दिस dt इज द रेट टाइम में, ये टाइम को रिलेट कर रहा है, चेंज इन टाइम। सो dt ओवर dt यानी कि जिस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से ए बी पार्ट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो ये है dt ओवर dt के बराबर। तो 0.4 dt ओवर dt इक्वल टू के एस डी टी ए ओवर डी एक्स माइनस डी टी बी ओवर डी एक्स। ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन थी, हम उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्वेश्चन में जो के की वैल्यू है वो गिवन है 200, वो हमने रख दी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻⁴ रख दिया। डी टी ए ओवर डी एक्स ये गिवन था 5 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस पर मीटर, सेंटीमीटर में दिया था, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह से इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये जो 0.4 था ये आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो है dt ओवर dt इक्वल्स टू 12 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आदित्य, मुझे लगता है कि अब तुमको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी इस क्वेश्चन से, इसके डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा। आज का डिस्कशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।